नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। धनुषाक विदेह नगर पालिका मेयर राज्य कोष के दुरुपयोग कर रहल आरोप लागल संबंधी प्रशंसा। धनुषा के विदेह नगर पालिका के मेयर बेचन दास अपन घर में प्रयोग कर रहल लाखों मूल्य के सामान सब राज्य कोषे से खरीद के ने भेटल है। मेयर दास आवासीय परियोजन के दर्जनों सामान सब नगर पालिका के खर्च से खरीद के ने। राज्य मेयर दास के आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करौने रहे तो वो निजी परियोजन के सामान सब अपन घर के लिए राज्य कोषे से कीन लगौने। वो वॉशिंग मशीन, बॉक्स पलंग, लो बेड, एसी, फ्रिज लगायत के आवासीय परियोजन के सामान सब नगर पालिका के पैसा से खरीद कर 15,28,000 रुपया खर्च कैने। स्थानीय तह के पदाधिकारी तथा सदस्य पावे वाला सुविधा के संबंध में बनल आईन 2077 के दफा 3(1) में पदाधिकारी तथा सदस्य अनुसूची बमोजिम के रकम में नहीं बढ़ा के आ दोहरा नहीं पड़का सुविधा पेवाक व्यवस्था रहे तो वो सब नियम कानून के धज्जी उड़बे अपना खुशी घराइसी परियोजन के सामान सब नगर पालिका के खर्च कीन लगौने। तैना हंसपुर नगर पालिका के मेयर रामज्ञान मंडल आर्थिक वर्ष 76-77 में 9,98,000 में 50 थान मोबाइल खरीद कर जनप्रतिनिधि के वितरण करने भेटल है। वो आर्थिक वर्ष 75-76 में से 4,98,000 रुपया में 57 थान मोबाइल खरीद कर वितरण करने छा। महालेखा परीक्षक के कार्यालय सार्वजनिक के 58 प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष मोबाइल खरीद कर जनप्रतिनिधि के वितरण करवा काज औचित्यपूर्ण नहीं रहल ठहर के। उमर प्रदेश नंबर 2 के महोत्तरी जिला स्थित पिपरा गाँव पालिका सिहो अनुगमन भत्ता के नाम में पदाधिकारी तथा कर्मचारी के लाखों रकम बटने। गाँव पालिका के अध्यक्ष विक्रम चौधरी भत्ता के नाम में पदाधिकारी तथा कर्मचारी के वार्ड तथा गाँव पालिका स्तरीय योजना के अनुगमन करने बापत 28,95,000 रुपया भत्ता भुगतानी करने। तहिना रोहतक के स्नाथ नगर पालिका महिला सबके लिए साड़ी तथा कुर्ता वितरण में 10,97,000 रुपया खर्च करने। रोहतक के फतुआ विजयपुर नगर पालिका साड़ी तथा गैस वितरण में 88,86,000 रुपया खर्च करने भेटल है। जनकपुर धाम स्थित महावीर युवा कमेटी के नया नेतृत्व चयन के लिए भेल निर्वाचन के मतदान संपन्न भेल। अभिन्न 9 बजे से शुरू भेल मतदान सांझ 5 बजे संपन्न भेल। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त शंकर शाह जानकारी दिलन। कुल 4 से 28 मतदाता रहल महावीर युवा कमेटी में 3 से 86 गोटे मतदान करने शाह जानकारी दिलन। वो सांझ 7 बजे से मतगणना शुरू कल जबाक से जानकारी दिलन। 4 से 28 गोट सदस्य आबद्ध रहल कमेटी में 11 सदस्य कार्य समिति के लिए 26 गोटे उम्मीदवार देने। नए नेतृत्व के लिए भेल निर्वाचन में अध्यक्ष पद में अजय कुमार गुप्ता, बलराम शाह, प्रदीप भगत आ विकास चौधरी सहित 4 गोटे उम्मीदवार सब प्रतिस्पर्धा में। उपाध्यक्ष में अनिल कुमार शाह, महेश कुमार शाह, सरोज कुमार चौधरी सहित 3 गोटे, महासचिव में भरत कुमार शाह, चंदन नागवंशी, दीपक कुमार शाह मिंटू सहित 3 गोटे, सचिव में विकास कुमार शाह बिक्की आ त्रिदेव प्रसाद शाह सहित 2 गोटे तथा कोषाध्यक्ष में विकास राय, चंदन राज शर्मा, मोहन कुमार शाह आ शशि कुमार शाह सहित 4 गोटे बीच प्रतिस्पर्धा है। तहिना कार्यकारिणी सदस्य में विजय कुमार शाह, विकास गुप्ता, विक्रम कुमार शाह, दिलीप कुमार शाह, दीपक कुमार शाह, जितेंद्र शाह, पंकज कुमार शाह, राजा ठाकुर सोनार, संदीप कुमार शाह आ संतोष कुमार शर्मा सहित 10 गोटे उम्मीदवार रहल। प्रहरी भारत के बिहार से 7 गोटे युवती के उद्धार कलक। ऑर्केस्ट्रा में आकर्षक तलब देबाक प्रलोभन दिखाकर बेच बिखन के लिए लऽ गेल 7 नेपाली युवती के बिहार पूर्वी चंपारण छौड़ा दानो नगर पंचायत 11 अदापुर बाजार से उद्धार कल गए। प्रहरी आफंत नेपाल गैर सरकारी संस्था के समन्वय में सहकार्य में प्रहरी प्रवक्ता ओम प्रकाश खनाल जानकारी दिलन। मोबाइल छीन का अशोभनीय ड्रेस में अनहार रूम में रखने समय उनका सबके उद्धार करने प्रहरी जनौलक। उनका सबके ठग का बेच बिकन कर ल जाए के लिए धनुषाक एक महिला सहित 2 गोटे के प्रहरी पकड़ाव करने। पकड़ल गेल में छौड़ा दानो रहनिहार 25 वर्षक विकास उपनाम रहल विकेश कुमार आ धनुषा के नगराई नगर पालिका घर रहल छौड़ा दानो में रहित आयल ममता कुमारी उपनाम रहल अजीमा खातून रहल। दुनू गोटे विरुद्ध मानव बेच बिकन तथा ओसार पसार के मुद्दा दर्ता कर अनुसंधान प्रक्रिया आगे बढ़ाओल गेल डीएसपी खनाल जानकारी दिलन। सप्तरी स्थित एक कृषि फार्म में आग लगी भेला पर 10 लाख बराबर के क्षति भेल।
जिला के तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित संगीता कृषि फार्म में अगलगी भेल जनौल गेल अछि। शुक्रक राति 2 बजे अगलगी भेला पर 10 लाख बराबर के क्षति भेल प्रहरी जनौलक अछि। दूटा घर, 12 से मुर्गा, पानी तारने वाला मोटर, भबलेटर, पंखा 12 थान, मुर्गा के दाना 60,000 नगर लगायत 10 लाख बराबर के सामान सब जैग नष्ट भेल फार्म के संचालक चंद्रभूषण कुमार सिंह बतौलन। रास्ता नहीं भेला कारण से आग मिझाबा बारू नियंत्रण पहुंच नहीं सकल सिंह बतौलन छ। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के नाम में प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य से जानकी मंदिर परिसर में लगाओल गेल पोस्टर सब एठमन के युवा सब हटौलक अछि। युवा सब के एक समूह मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान सहित के अन्य सब पोस्टर सब मंदिर परिसर से हटौने अछि। मुख्यमंत्री राउत के तस्वीर सहित स्वच्छता अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान लगायत के विभिन्न नारा लिखल गेल बोर्ड जानकी मंदिर तथा कातकरोट से युवा सब फाड़ कर फेंक देलक अछि। स्वच्छता के नाम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत करोड़ों भ्रष्टाचार करने आ जानकी मंदिर में पोस्टर लगाकर कुरूप बनौला से वो बोर्ड सब हटौने युवा अभियंता सब बतौलक अछि। स्वच्छता अभियान आ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर मुख्यमंत्री राउत परिवार जन भर्ती तथा अनियमितता के केंद्र बनौने का सबके आरोप रहल अछि। अब उपरांत जानकी मंदिर लगायत के कोनो भी धार्मिक पर्यटकीय स्थल में अन्य विषय के प्रचार प्रसार सामग्री, बोर्ड, पर्चा, पंपलेट लगाकर कचरा नहीं कर आग्रह से वो सब कलक अछि। वो सब मंदिर के गरिमा के ख्याल कक धार्मिक महत्व के मात्र पोस्टर, पंपलेट आ होर्डिंग बोर्ड लगाब आग्रह कने अछि। आगामी दिन में धार्मिक नगरी जनकपुर धाम के कोनो भी मठ मंदिर के देवाल सब में व्यावसायिक प्रयोजन के प्रचार प्रसार सामग्री सटलक तक कानूनी इलाज खोज बाध्य है युवा सब चेतावनी से देलक अछि। वीरगंज में रेप दिन से कक्षा 6 आ 7 के सेहो भौतिक उपस्थिति में कक्षा संचालन हेबाक भेल अछि। वीरगंज महानगरपालिका के शिक्षा शाखा सूचना जारी करैत रेप दिन से कक्षा 6 आ 7 के सेहो भौतिक उपस्थिति में पठन पाठन संचालन कर विद्यालय के आग्रह केलक अछि। 37 गते से कक्षा 8 से 12 धरि के विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में पढ़ाई भ रहल अछि। वीरगंज में 87 टा सामुदायिक विद्यालय आ 144 टा अनुमति प्राप्त संस्थागत विद्यालय अछि। सामुदायिक विद्यालय में 6 टा में कक्षा 12, 14 टा में कक्षा 10, 12 टा में कक्षा 8 धरि पढ़ाई होते अछि त 55 टा विद्यालय प्राथमिक तह के रहल अछि। महानगरपालिका के शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविंद लाल कर्ण के अनुसार विद्यालय संचालन के लिए परिस्थिति अनुकूल देखल गेला से थप कक्षा सब सेहो भौतिक उपस्थिति में कराब लागल अछि। ओ विद्यालय में स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता के मापदंड अनिवार्य पालना कर आ कराब निर्देशन कयल गेल जानकारी दिलनि। भौतिक उपस्थिति में संचालन करैत आयल अछि। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए परसा में बैसाख 16 गते से निषेधाज्ञा लगाओल गेल छल, जाहि कारण विद्यार्थी के पढ़ाई लंबा समय से प्रभावित भ रहल छल। निजी विद्यालय आ किछु सामुदायिक विद्यालय सब ऊपरका कक्षा के ऑनलाइन प्रवृत्ति मार्फत पठन पाठन करबैत आयल रहितो सामुदायिक विद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी पढ़ से वंचित छल। वीरगंज महानगरपालिका साउन 27 गते सरोकारवाला संग विमर्श के बाद दोसर बेर विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में विद्यालय संचालन करबा कह सूचना जारी केने छल। कोरोना संक्रमण घटला कारण से महानगर अखाड़ 15 गते से विद्यालय संचालन कर तैयारी शुरू करने छल। मुदा जिला स्तरीय कोविड-19 व्यवस्थापन समिति से निषेधाज्ञा कम कक बाजार खोल के निर्णय करने रही तो विद्यालय संचालन में रोक लगाओल गेला के बाद विद्यालय खुल नहीं सकल छल। विद्यालय संचालन संबंधी कार्य ढांचा 2077 अनुसार पहल चरण में जनस्वास्थ्य मापदंड की पालना करे कक्षा संचालन भ रहल महानगरपालिका जनौलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड केपी ओली के कारण देश आ संविधान खतरा में जात मान कर गठबंधन सड़क आंदोलन में उतर पड़ल बतौने छ। वाईसीएल नेपाल के राष्ट्रीय सम्मेलन के आई काठमांडू में संबोधन करैत प्रचंड प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहीं भेल रही तो देश आ संविधान खतरा में जेबाक मान कर सड़क आंदोलन में उतर पड़ल बतौने छ। प्रचंड बड़का मेहनत आ दुख से बनल गठबंधन परिवर्तन आ संविधान की रक्षा के लिए सुदृढ़ कर पड़बाक धारणा रखलनि। प्रचंड नेकपा में रहल समय माओवादी से गेल नेता सब प्रताड़ित भेल बतौलनि। वो अपना संग प्रधानमंत्री आ पार्टी अध्यक्ष आधा आधा कार्यकाल रह के सहमति कक ओली पाछा हटल उपरा खेलनि। अपना के एखन सेहो एमाले संग पार्टी एकता कक गलती के महसूस नहीं भेल सुनबे प्रचंड विचार राजनीति आ सिद्धांत लगायत की बात दस्तावेज में लिखल गए रही तो
केपी ओली लिखल गेल तमसुक पालना नहीं केने बतौलन। प्रचंड भ्रष्टाचार करवाला के संरक्षण करबाक लेल ओली हम भ्रष्टाचार नहीं करब आ कर सेहो नहीं देब करवाला व्यक्ति के देखी नहीं सकब से कहने तर्क कैलन। भन्ने कुरा केपीले सही गरे हन्। अध्यक्ष पालो पालो प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्ने मानि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ त्यो त। अब हामीले चाहिँ उनको ठगी धन्दा त्यो अब तमसुकमा सही गरेपछि त भयो भन्ठानियो क्या हामीले। तमसुक हेरेर बसियो बिचरा, उनले प्रधानमन्त्री पड्काए लगो लई पारे। अस्ति चाहिँ गठबन्धनको मिटिङमा हामी सबै थियौँ। शेरबहादुरजीको चाहिँ घरमा यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि साथीहरूले मलाई सोध्नुभयो, होइन तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो भन्नुभयो क्या। अब के भन्नु, मैले भने ज्ञान प्राप्त। विगत में पंचायत राजतंत्र के विदा कर अपने सब अभियान चलाने स्मरण करे अध्यक्ष प्रचंड एखन के युवा सब समाजवाद के अभियान चलाब आह्वान कलन। ओवाईसीएल नया नेतृत्व के लिए पार्टी हस्तक्षेप नहीं करत सेहो बतौने छलखिन। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिक्रियावादी आ विदेशी के चंगुल में पड़ कर पार्टी विभाजन कैल गेल आरोप लगौने छात्र। आई ललितपुर के लुभू में पार्टी के नगर कमिटी, वार्ड कमिटी, अखिल नेपाल महिला संघ के घोषणा करते ओली महासागर जेहन एमाले पार्टी में पौड़ी खेलब वाला ठाव नहीं भक किछ साथी सब खदिया खन्ने बतबे पार्टी के किछ नेता सब प्रतिक्रियावादी आ विदेशी के चंगुल में पड़कर पार्टी विभाजन करने आरोप लगौने छथि। ओली माधव कुमार नेपाल सहित के नेता सब दोसर पार्टी गठन करते में एमाले के कोनो फर्क नहीं पड़त स्पष्ट कलन। चुनावी तालमेल कराकर एमाले के अदावधिक मत सहित के पैघ दल बनौने रहितो प्रदेश प्रदेश में एमाले सरकार के गिराकर एमाले के कमजोर बनावे के काम भेल वो बतौलन। ओली आगामी निर्वाचन में अपना विरुद्ध भेल षड्यंत्र के एक मुश्त जवाब देबाक उल्लेख कलन। देश के अविकसित सब विकसित कृषि के व्यवसायीकरण, उद्योग के आधुनिकीकरण, डिजिटल नेपाल के परिकल्पना के साकार बनावे के काम अब एमाले बतौलन। ठीक बाटोमा लानका लागि सम्पूर्ण कमरेडहरू साथीहरू जोर मुराएर उठ्नु भएको छ, एकताबद्ध भएर फेरि अगाडि बढ्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार वामपन्थी सरकारलाई अधिनायकवादी भन्ने आरोप लगाइन्छ। जति बेला पार्टी फुटाउने कसरत हुन्छ, जति बेला आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि अरूसँग मिलेर आफ्नो सरकार ढालिन्छ र अर्काको सरकार बनाउँदै क्रान्ति गर्ने भन्ने धक्कु लगाइन्छ। त्यस्ता बेलामा खोइ यता पनि नेता छन् भनेर पार्टी अल्मलिन्छ, यता पनि नेतै देखिन्छन् भनेर पार्टी अल्मलिन्छ, युवा अल्मलिँदैनन्। नेकपा एमाले के नेता तथा युवा संघ इंचार्ज महेश बस्नेत एमाले छोड़कर माधव के पार्टी में गेल त राजनीतिक भविष्य समाप्त है बतौने छलखिन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमाले के दोसर पुस्ता के नेता सब ऐसे पहले ही दूटा पार्टी दर्ता के प्रयास करने दावी करने छथि। ललितपुर में पेशागत महासंघ बागमती प्रदेश समिति द्वारा आयोजित ललितपुर जिला स्तरीय जमघट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल कलम चिन्ह भेल नेकपा एकीकृत पार्टी और नेकपा लोकतांत्रिक पार्टी से दोसर पुस्ता खोलने दावी करने छथि। केपी ओली के प्रवृत्ति विरुद्ध कोनो नया पार्टी गठन करू कहकर दोसर पुस्ता के नेता सब दूटा पार्टी निर्वाचन आयोग में दर्ता करने हुनकर कहब रहे। ओ ऐसा पहले नया पार्टी खोलू कहकर नेता सब अपना सबके पार्टी के विरोध करने आरोप लगौलन। अध्यक्ष नेपाल दोसर पुस्ता अपन पार्टी में आयल त अपने अध्यक्ष पदे हस्तांतरण कर तैयार रहल स्पष्ट कलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन के लेल पद के लेल नहीं भक विचार आ सिद्धांत के लेल गठन भेल वो बतौलन। वो विचार मिले वाला शक्ति सब संग सहकार्य कर आगा बढ़ब धारणा रखलन। एखन कोनो पार्टी संग एकता नहीं करबाक आ पार्टी के आधार मजबूत बनेबाक वो बतौलन। फरक प्रसंग में वो अन्य धर्म लेने व्यक्ति सबके
पशुपति विकास कोष के सदस्य सचिव बनाब अपने पहल कहने कहकर गलत भ्रम फैलाउने उल्लेख कहना छलखेन। अर्को पार्टी बनाइराखौँ बनाइहालौँ कुनै बेलामा पनि घोषणा गर्नुपर्छ भनेपछि अर्को पार्टी पनि खोलेको थियो। अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत जुन छ नाम कलम चिन्ह भएको पार्टी म त आज सामने तपाईँको सामने प्रश्न पार्न चाहन्छु। त्यो पार्टी पनि यही दोस्रो पुस्ताका नेताले खोलेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक त्यो अर्को पार्टी पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर खोलेको छ। यो दोस्रै पुस्ताका नेताले खोलेका हुन्। नेपाल पार्टी के केंद्र से निचका तह देश के अग्रगमन के पक्ष में काम करबाक उल्लेख केलैन। एमसीसी खारेज राष्ट्रीय अभियान से भादो 19 गते धरि सरकार मांग पूरा नहीं कलक त सशक्त संघर्ष शुरू करबाक चेतावनी दिलक अछि। एमसीसी समझौता के संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया रद्द कर पड़बाक आ एमसीसी कार्यान्वयन समझौता खारिज कऽ कऽ एमसीसी के नेपाल संरचना एमसीए नेपाल तत्काल विघटन कर पड़बाक अभियान के मांग अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत अभियान ई दू मांग पूरा करबाक लेल भादो 19 गते धरि के लेल सरकार के अल्टीमेटम देने अछि। अभियान से आगा लौने मांग में विद्युत विधेयक फिर्ता कऽ कऽ विद्युत प्राधिकरण के निजीकरण के संपूर्ण प्रक्रिया के बंद करबाक संगे ऊर्जा क्षेत्र के नव उदारीकरण के प्रक्रिया तत्काल बंद कर पड़बाक, विद्युत आयोग खारिज करैत प्राधिकरण के अधिकार संपन्न बनाव पड़बाक, प्राधिकरण में होबला भ्रष्टाचार नियंत्रण कर पड़बाक लगायत के रहल अछि। पत्रकार सम्मेलन में अभियान संयोजक निर्ग नवीन एमसीसी समझौता खारिज नहीं हो धरि अपना सबके अभियान जारी रहत बतौलनि। एमसीसी संसद से पारित भेल त देश पैघ मूल्य चुकाव पड़बाक खतरा रहल उनकर कहब रहल छल। अर्कैतिर सबै जिम्मेवारी दिएर मल्टिनेसनल कम्पनीको हातमा दिँदैछन्। यो देशका दलालहरू रातभरि देशलाई चाहिँ लिलामी गर्नका निमित्त हिँडिराखेका छन्, दौडिराखेका छन्। आज एउटा युवाले भन्न पर्ने हुन्छ यो वर्ग सङ्घर्ष होइन, उत्पीडित राष्ट्र र उत्पीडक राष्ट्रबिचको वर्ग सङ्घर्ष हो। यो अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रभक्त नेपालीहरूको एउटा अभियान हो र हामी त्यही अभियान मार्फत प्रतिरोध गर्न प्रतिवाद गर्न आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूसँग बहस गरिराखेका छौँ। अभियान से लिपुलेक आ लिम्पियाधुरा सहित के नेपाली भूमि से भारतीय सेना फिर्ता पठाकर अपन भूमि फिर्ता लाभ पड़बाक आ नेपाल भारत आ नेपाल चीन बीच के सीमा विवाद समाधान कर अविलंब पहल कर पड़बाक आ संपूर्ण असमान संधि समझौता सब खारिज कर पड़बाक मांग से हो रखने अछि। नेपाली कांग्रेस के शिक्षा विभाग शिक्षक प्राध्यापक तथा विद्यार्थी के दलीय राजनीति कर वाला काज से अलग रख पड़बाक प्रस्ताव कलक अछि। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा में पार्टी के प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत विभाग शिक्षक आ विद्यार्थी के दलीय राजनीति से अलग रख पड़बाक प्रस्ताव कलक अछि। प्रतिवेदन में शिक्षा क्षेत्र के दलीय हस्तक्षेप होबे से रोक पड़बाक उल्लेख अछि। प्रतिवेदन में शिक्षा प्रणाली के ज्ञान व्यवस्था तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था में आधारित बनाकर प्रजातांत्रिक आचरण भेल सामाजिक रूपांतरण, आर्थिक विकास आ विश्वव्यापी रूप में प्रतिस्पर्धा कर सकबाक नागरिक उत्पादन में जोर देव पड़बाक उल्लेख कयल गेल अछि। तहिना बाल कक्षा से कक्षा 4 धरि पूर्व आधारभूत त, कक्षा 5 से कक्षा 8 धरि आधारभूत त, कक्षा 9 से कक्षा 12 धरि माध्यमिक त आ ओइसे ऊपर उच्च शिक्षा कऽ 4 भाग में विभाजन कर पड़बाक विभाग के प्रस्ताव अछि। पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस शिक्षा विभाग के संयोजक हरिप्रसाद नेपाल प्रतिवेदन 14 महाधिवेशन से पारित कर पड़बाक बतौलनि। एके कार्यान्वयन कराब से हो कांग्रेस नीति बना पड़बाक बताउन छल। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हामी दर्ता गरेपछि आज हामी यहाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा दर्ता गर्यौं। आदरणीय सभापतिज्यू लगायत पदाधिकारीहरूलाई यथासम्भव हामीले उहाँलाई हामीले यस्तो तयार पार्यौं भनेर दिएका छौं। त्यसपछि यसलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनमा लगेर महाधिवेशनमा पारित होस् भन्ने हामीले चाहना गरेका छौं। किन त्यो भन्दा अब इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा थुप्रै कुराहरू लेख्ने, कार्यान्वयन हुने बेलामा त्यो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखियो। त्यसैले चाहिँ नि अब जनताले घोषणापत्र मात्रै पढेर पनि मतदान गर्छ कि गर्दैन, त्यसलाई विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्थिति भएको सन्दर्भमा पार्टीकै नीति बनाउने गरी हामीले लगेका छौँ।
यो पार्टीको महाधिवेशनबाटै पारित गर्ने, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार। आपके 2 वर्ष भीतर में स्थानीय तौर समेत गाउँपालिका में एक-एकटा, नगरपालिका समेत 2टा, उपमहानगरपालिका में 3टा और महानगरपालिका में 5टा माध्यमिक तक के आवासीय विद्यालय संचालन कर प्रभाग चका नीति बनावा प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया। नेपाल में आई थप 1857 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर किया गया 9409 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1516 गोटे आ 3767 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 341 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 8,40,805 पहुंचल। तेना कोरोना के कारण थप 27 गोटे के मृत्यु भेल। एखन धरि कोरोना के कारण 10,690 गोटे के जान जा चुकल मंत्रालय जनौलक। तेना थप 2,222 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि 7,10,452 संक्रमित कोरोना मुक्त बनल। एखन नेपाल में 36,866 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 346 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में 38,86,878 पीसीआर आ 4,58,461 एंटीजन परीक्षण किया गया मंत्रालय जनौलक। नेपाली कांग्रेस के संस्थापनगत इतर समूह 14 महाधिवेशन के लिए निर्वाचन के वातावरण बनित गेला से पार्टी कार्यालय में किसी दिन से जारी अनशन स्थगित कराव विमर्श कलक। पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह की निवास चाक्सीबारी में इतर समूह के नेता आज जिला सभापति बीच भेल भेंट में जिला सभापति के मांग प्रति केंद्रीय सभापति सकारात्मक भेला से जारी अनशन स्थगित कराव के लिए विमर्श किया गया। अधिवेशन पूर्व क्रियाशील सदस्य के नामावली सामने कर प्रभाग सब जिला के सभापति के निर्वाचन में एक रूपता लाभ निर्वाचन निर्देश का संशोधन कर प्रभाग लगायत मांग प्रति केंद्रीय सभापति सकारात्मक भेला से रिले अनशन स्थगित कर निर्वाचन में जबाक लेल सुझाव दिल गेल पार्टी के पूर्व महामंत्री सिंह जानकारी दिलन। भादो 18 में देश भर के 6,743 वार्ड में अधिवेशन शुरू करबाक संवैधानिक बाध्यता भेला से एकजुट भक महाधिवेशन में जाय बारे में बैसार में विमर्श भेल ओ बतौलन। विधि आ नियम अनुसार निर्वाचन में जबाक माहौल बनित गेल सेहो पूर्व महामंत्री सिंह के कहब रहल। निर्वाचन समितिले पनि सल्लाह गरेको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन भनौँ न हाम्रो चाहिँ संवैधानिक बाध्यता पनि छ र चाहिँ खास गरेर अब चाहिँ समयमै महाधिवेशन हामीले चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि यो 18 गतेको चाहिँ जुन डेट छ यो 18 गतेकै डेटमा यो चाहिँ भनौँ न अब 6,743वटा वडाहरूमा यो महाधिवेशनको चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ अधिवेशनहरू चाहिँ प्रारम्भ गर्ने भएको छ र यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ जिल्ला सभापतिज्यूहरू भयो त्यस्तै गरिकन विभिन्न जिल्लाबाट जो धरनामा बसिरहेका थिए। बैसार में नेता संगे काठमांडू के सुबु जुबानिया नुवाकोट के जगदीश्वर नरसिंह केसी धादिङ के रमेश धमला लगायत जिला सभापति सबके सहभागिता रहा। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।